हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में यूहेंग शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो शाओनिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यूहेंग इससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम वाकई में ठीक हो। शाओनिंग कहती है कि मैंने मेडिसिन ले ली है, आपने पूछा उसके लिए शुक्रिया। यूहेंग का शाओनिंग की केयर करना तेंग्यू को बहुत बुरा लगता है। अब यूहेंग शाओनिंग की मॉम को कॉल करके पूछ रहा होता है कि शाओनिंग को जुकाम हो गया है, तो शाओनिंग कौन सी मेडिसिन लेती है जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाती है। मॉम इसको कहती है कि तुम शाओनिंग को स्टीम्ड ऑरेंजेस खिलाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब शाओनिंग की मॉम यूहेंग को स्टीम्ड ऑरेंजेस की रेसिपी भेज देती है। यूहेंग शाओनिंग के लिए ये बनाने लगता है। अब रात में शाओनिंग जब किचन में आती है तो ये स्टीम्ड ऑरेंजेस को देखकर हैरान दिखाई दे रही होती है। तो यूहेंग कहता है कि मुझे इसके बारे में तुम्हारी मॉम ने बताया है। ये देखकर शाओनिंग को अच्छा लगता है। शाओनिंग जब ये स्टीम्ड ऑरेंज खा रही होती है तो यूहेंग इसका टेम्परेचर देख रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं जब घर आई थी तो मॉम ने मेरा टेम्परेचर चेक किया था, मुझे बुखार नहीं है। यूहेंग कहता है कि क्या फिर मेरे हाथ ठंडे हैं। शाओनिंग का टेम्परेचर देखने के लिए यूहेंग अपने फेस और शाओनिंग के फेस का टेम्परेचर मैच करता है। शाओनिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम पिलावे से ज्यादा परेशान हो रहे हो। यूहेंग इसको कहता है कि मैंने शायद इसमें ज्यादा नमक डाल दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना लाता हूँ। लेकिन शाओनिंग इनकार कर देते हुए कहती है कि मैंने ये खा लिया है ना, तो कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी। दूसरी तरफ चियो और वेई एक साथ साइकिलिंग करने के लिए आए होते हैं। वेई इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही होती कि कल न्यू ईयर ईव है और इस बार न्यू ईयर पर मैं अकेली नहीं हूँ। चियो कहता है कि मैं तुम्हें कल न्यू ईयर का तोहफा दूंगा। अब वेई शाओनिंग को कल के टेस्ट के लिए गुड लक कह रही होती है। साथ में शाओनिंग को वॉइस मैसेज करके इसके और यूहेंग के बारे में कुछ एडवाइसेस दे रही होती है। ये भी कहती है कि तुम्हें अपनी प्रोग्रेस बढ़ानी चाहिए। रूम में आते हुए यूहेंग ने ये बातें सुन ली होती है। ये शाओनिंग को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा चेहरा ब्लश क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें फिर से बुखार हो रहा है। शाओनिंग कहती है कि नहीं, मुझे बुखार नहीं हो रहा, शायद मेरा जुकाम ठीक हो रहा है, तो इसी वजह से मैं ऐसी दिखाई दे रही हूँ। यूहेंग कहता है कि अगर तुम अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना नहीं चाहती तब भी कोई मसला नहीं है। शाओनिंग इससे कहने लगती है कि तुमने आखिर मेरी बातें क्यों सुनी। यूहेंग कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम ही वेई से बात कर रही थी। शाओनिंग कहती है कि तुमने जो सुना है वो गलत है। ये कहकर ये सोने के लिए लेट जाती है। यूहेंग शाओनिंग के फोरहेड पर किस करके इससे कहता है कि तुम अच्छे से आराम करो। अगली सुबह यूहेंग जब शाओनिंग को छोड़ने के लिए आता है तो ये शाओनिंग से कहता है कि तुम्हारे एग्जाम के बाद मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, मैंने आज हम दोनों के लिए एक रेस्टोरेंट बुक करवाया है। शाओनिंग ये सुनकर जाने लगती है तो यूहेंग इसको एग्जाम के लिए गुड लक कहता है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट में जाफिंग बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है कि फाइनली इनको न्यू ईयर की छुट्टियां हो गई हैं। सिस्टर सिंह जाफिंग से कहती है कि तुम बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हो। तो जाफिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें याद करवा दूं कि तुम्हें 1 जनवरी से पहले अपने पैसे वापस चाहिए। अब जाफिंग सबको डिनर के लिए इनवाइट कर रहा होता है तो निश्चय कहते हैं कि क्या तुमने यूहेंग से पूछा है। जाफिंग कहते हैं कि हाँ, वो कह रहा था कि उसे अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है। सिस्टर जिंग भी डिनर के लिए इनकार कर चुकी होती है तो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि शाओनिंग भी तुम्हारे साथ नहीं आएगी क्योंकि उसे भी अपनी फैमिली के साथ डिनर करना होगा। अब शाओनिंग यूहेंग के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है। शाओनिंग को ये रेस्टोरेंट काफी पसंद आता है। ये रेस्टोरेंट काफी एक्सपेंसिव होता है तो शाओनिंग कहती है कि क्यों ना हम लोग कहीं और चले, इतनी एक्सपेंसिव जगह पर खाना खाने की क्या जरूरत है। इतने में खाना आ जाता है तो यूहेंग कहता है कि ये हम दोनों का एक साथ पहला न्यू ईयर है, इसलिए मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह पर लाना चाहता था और तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये डिनर अफोर्ड कर सकता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं भी एक गुड न्यूज तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरा एग्जाम काफी अच्छा हुआ है। यूहेंग कहता है कि ये बात तो वाकई में ही सेलिब्रेट करने वाली है। दूसरी तरफ यूहेंग ने शाओनिंग के पेरेंट्स को घर पर इनवाइट किया होता है। यूहेंग की मॉम कहने लगती है कि जब से यूहेंग शाओनिंग के साथ है वो बहुत खुश रहता है, वरना मेरी बीमारी की वजह से तो हम लोग बहुत कम न्यू ईयर सेलिब्रेट किया करते थे। शाओनिंग की मॉम कहती है कि फिक्र नहीं करें, अब से हम लोग हर फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट किया करेंगे। ये सुनकर यूहेंग की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। शाओनिंग की मॉम कहने लगती हैं कि क्यों ना आप हमारे घर पर शिफ्ट हो जाएं। ये आइडिया शाओनिंग के डैड को भी काफी अच्छा लगता है और यूहेंग की मॉम से कहने लगते हैं कि इस तरह से मेरी वाइफ को भी कंपनी मिल जाएगी। ये सुनकर यूहेंग की मॉम तो थोड़ा सा हैरान होती है। शाओनिंग की मॉम कहने लगती है कि मैं सीरियस हूँ, जब से शाओनिंग हमारे घर से गई तो हम बहुत उदास हो गए, आपके आने से हमारा दिल लग जाएगा। यूहेंग की मॉम कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। शाओनिंग की मॉम कहने लगती है कि आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा। यूहेंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शाओनिंग सुनने के लिए तैयार होती, इतने में इसको वेई की कॉल आ जाती है। शाओनिंग यूहेंग को अपनी बात पूरी करने के लिए कहती है, लेकिन यूहेंग कहता है कि तुम कॉल अटेंड कर लो, मैं रेस्टरूम में जा रहा हूँ। शाओनिंग कॉल उठाकर वेई से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वेई कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम, शिवू ने मुझे एक ऐसी जगह पर बुलाया जहाँ पर मैं पहले कभी भी नहीं आई और वो अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं है। ये शाओनिंग से कहती है कि क्या तुम न्यू ईयर ईव मेरे साथ गुजारना चाहती हो। तो शाओनिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं यूहेंग के साथ अभी डिनर कर
कर रही हूँ। वेई को जब रेस्टोरेंट का मालूम होता है तो कहने लगती है कि रेस्टोरेंट तो काफी महंगा है। शाओनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि यूहिंग ने काफी देर से इस सब की प्लानिंग कर रखी थी। वेई कहने लगती है कि क्या वो तुमसे कन्फेस तो नहीं करने वाला। इतने में यहाँ पर शाओनिंग को म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। लड़की शाओनिंग के पास ही आ रही होती तो ये कॉल बंद कर देती है। ये देखकर शाओनिंग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है, लेकिन असल में ये किसी और कपल के लिए होता है। साथ ही यूहिंग भी वापस आ जाता है। शाओनिंग यूहिंग से पूछती है कि तुम मुझसे क्या कहने वाले थे। यूहिंग कहते हैं कि कुछ भी नहीं और इससे पूछता है कि क्या तुम कुछ और ऑर्डर करना चाहती हो। ये सुनकर शाओनिंग अपसेट हो जाती है। अब जब ये दोनों केक कट करने वाले होते तो शाओनिंग इससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते। यूहिंग कहते हैं कि तुम अचानक से मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, हमें केक काटना चाहिए। शाओनिंग अब जब केक खा रही होती है तो ये केक को भी देख रही होती है। कहने लगती है कि इस केक के अंदर रिंग नहीं है। दूसरी तरफ चियो भी वेई के पास पहुंच जाता है। वेई कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आखिर मेरा न्यू ईयर का सरप्राइज क्या है। चियो जल्दी से वेई का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि बस सब कुछ अभी शुरू होने वाला है। ये कहकर कि वेई को लेकर यहाँ से चला जाता है। चियो वेई को अपने साथ ऊपर लेकर आता है और उसको सनसेट देखने के लिए कहता है। ये देखकर वेई को काफी अच्छा लगता है। चियो कहता है कि सनसेट, सनराइज और सितारों से भरा आसमान, दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें तुमसे बिलोंग करती हैं। असल में ये सब बातें वेई ने ही चियो को बताई होती हैं। इसको इस बात की बहुत खुशी होती है कि चियो को अभी तक ये बात याद है। वेई कहती है कि मेरी विश ये है कि ये लम्हा हमेशा के लिए थम जाए। अब सनसेट को मजीद करीब से देखने के लिए ये लोग ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही हर पॉइंट पर ये लोग सनसेट को देखते रहते हैं। टॉप पर आकर वेई चियो को थैंक्स बोलती है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था। ये सुनकर चियो को बहुत खुशी होती है। अब वेई चियो को किस करती है। शाओनिंग और यूहिंग जब वापस घर आ रहे होते हैं तो एक बाइक बहुत स्पीड में सामने से आ रही होती है। देखते ही यूहिंग शाओनिंग को साइड पर कर लेता है। अब यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि कहो। यूहिंग कहते है कि मैं तुमसे अपनी मॉम के बारे में बात करना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मॉम को क्या हुआ है। यूहिंग कहता है कि मेरे डैड की कब्र हमारे होम टाउन में है। जब से मैं अब्रॉड वापस आया हूँ तो मैं अपने डैड की कब्र पर नहीं गया। न्यू ईयर के बाद मैं अपनी मॉम के साथ अपने डैड की कब्र पर जाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो, लेकिन अगर तुम नहीं आना चाहती तब भी कोई बात नहीं। शाओनिंग कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। शाओनिंग कहती है कि बस मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस बारे में बात करने वाले हो। मैंने सोचा। ये कहते हुए शाओनिंग रुक जाती है। यूहिंग कहता है कि तुम क्या सोच रही थी। शाओनिंग कहती है कि कुछ भी नहीं। आज सिस्टर जिंग रेस्टोरेंट में अपनी बारी आने का इंतजार कर रही होती है। जब वेट्रेस इनके पास आती है तो ये कहने लगती है कि क्या मैं एक पर्सन के लिए खाना ऑर्डर कर सकती हूँ। तो ये वेट्रेस कहती है कि न्यू ईयर है इसीलिए 4 पर्सन की ही मील का सेट मिलेगा। सिस्टर सिंह कहती है कि अगर एक पर्सन का खाना ऑर्डर करना हो तो ये वेट्रेस कहती है कि फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वेट्रेस के जाने के बाद सिस्टर जिंग देखती है कि यहाँ पर एक कपल ये डिसाइड कर रहा होता है कि इनकी तो बारी नहीं आने वाली, तो इन्हें कहीं और ही जाना पड़ेगा। ये देखकर सिस्टर जिंग अपना टिकट नंबर इनको दे देती है। सॉफिंग इसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा होता है। ये सिस्टर जिंग को यूँ जाते हुए देखता है और ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है कि सिस्टर जिंग न्यू ईयर अकेले मना रही हैं। दूसरी तरफ यूहिंग और शाओनिंग सी साइड पर आ जाते हैं। शाओनिंग कहती है कि ये हम दोनों का पहला न्यू ईयर है। शाओनिंग कहने लगती है कि ये न्यू ईयर काफी अच्छा है। यूहिंग कहता है कि तुम पहले अपना न्यू ईयर वेई के साथ मनाया करती थी। शाओनिंग कहती है कि हाँ, हम दोनों ही हर साल न्यू ईयर मनाया करते थे। शाओनिंग यूहिंग को बता रही होती है कि मैं अपना न्यू ईयर कैसे स्पेंड किया करती थी। ये बताने के बाद ये यूहिंग से पूछती है कि तुम अपना न्यू ईयर आमतौर पर कैसे सेलिब्रेट करते हो। यूहिंग कहता है कि मैं बहुत कम ही न्यू ईयर मनाया करता था। जब मैं कॉलेज में था तो न्यू ईयर के दिन पर भी मैं पेपर्स को लेकर बिजी हुआ करता था और अब्रॉड जाने के बाद मेरे हाउसमेट्स न्यू ईयर वाले दिन पार्टी किया करते थे, लेकिन मैं बहुत कम ही पार्टिसिपेट करता था। शाओनिंग कहती है कि तो वो मैं पहली पर्सन हूँ जो तुम्हारे साथ न्यू ईयर स्पेंड कर रही हूँ। यूहिंग कहता है कि तुम गेस करो। शाओनिंग कहती है कि ऐसा दिखाई देता है कि मैं काफी स्पेशल हूँ। यूहिंग इससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। शाओनिंग जवाब के बारे में सोच रही होती है कि इतने में इसके सामने नजर पड़ती तो कहने लगती है कि लगता है कि 12 बज गए हैं। अब शाओनिंग का यूहिंग भी यहाँ पर खड़े होकर फायरवर्क्स के होने का इंतजार करते हैं। 12 बजते ही फायरवर्क्स होने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर शाओनिंग यूहिंग को न्यू ईयर विश करती है। यूहिंग भी शाओनिंग को न्यू ईयर विश करने के बाद कहता है कि शाओनिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शाओनिंग कहती है कि तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। शाओनिंग ऐसा जानबूझकर कह रही होती है। देख कर यूहिंग शाओनिंग के करीब आता है, कहता है कि मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शाओनिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। यूहिंग कहता है कि क्या तुमने इस बार सुन लिया है। शाओनिंग हाँ में सर हिलाती है। अब यूहिंग शाओनिंग को किस करता है। सॉफिन में जाते हुए जब फायरवर्क्स को देखता
देखता है तो ये फायरवर्क्स की छोटी सी वीडियो बनाकर सिस्टर जिंग को सेंड कर देता है। शाओफेंग की न्यू ईयर विश देखकर सिस्टर जिंग का मूड पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है। शाओनिंग यूहिंग से पूछने लगती है कि तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया। यूहिंग इससे पूछता है कि तुम कब चाहती थी। शाओनिंग कहती कि मेरी तो ये विश थी कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता, लेकिन हमारी सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, हम सिर्फ 4 महीने पहले ही मिले हैं। यूहिंग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, हम लोग हाई स्कूल में भी तो एक साथ ही पढ़ते थे। शाओनिंग कहती कि अगर तुम मुझे हाई स्कूल से पसंद करते हो, तुमने अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताया ही नहीं है, तो ये बात थोड़ी सी डराने वाली है। ये सुनकर यूहिंग शाओनिंग को हकीकत नहीं बताता। शाओनिंग यूहिंग से कहने लगती है कि तुम मुझसे कन्फेस करते हुए नर्वस थे ना। यूहिंग कहता है कि तो ये बात जाहिर हो रही थी। शाओनिंग हंसते हुए कहने लगती है कि तुम मुझसे कन्फेस करते हुए इतना नर्वस क्यों हो गए थे। अब यूहिंग रेस्ट रूम के बहाने में म्यूजिशियन को अपने साथ लेने के लिए गया होता है, लेकिन जब ये उस कपल को देखता है तो उस म्यूजिशियन से कहता है कि आप अभी रेस्ट करें, मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है। इसके बाद यूहिंग जब केक लेकर खड़ा होता है तो एक कपल गुजरते हुए ये बात कर रहा होता है कि आजकल के दौर में ऐसा कौन करता है, इसलिए यूहिंग का ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। फिर जब ये लोग बाहर वॉक कर रहे होते हैं तब भी यूहिंग इससे कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर कन्फेस करना सही नहीं रहेगा। यूहिंग कहता है कि मैं बहुत सारी चीजों में अच्छा नहीं हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ उसके सामने शायद मैं एक क्लमजी इंसान बन सकता हूँ। अगर मैं बहुत सारी लाइन्स भी तुम्हें कहने के लिए प्रिपेयर कर लेना तो मैं सिर्फ तुम्हें यही कह पाता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये शाओनिंग से कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम एक आम से यूहिंग को भी देखो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस तरह से देखकर डिसअपॉइंट ना होना, क्योंकि मेरे अंदर भी खामियां, मैं एक आम इंसान हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुम यूहिंग हो। यूहिंग कहता है कि मैं यूहिंग सिर्फ तब तक हूँ जब तक तुम मुझे पसंद करती हो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मैं एक खास इंसान नहीं हूँ। शाओनिंग कहती कि ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में दुनिया में सबसे बेस्ट तुम ही हो। ये सुनकर यूहिंग थोड़ा सा सरप्राइज होता है और शाओनिंग को हक कर लेता है। आज शाओनिंग ऑफिस में वेई से बात कर रही होती, इतने में जाफिंग कहता है कि जल्दी से अपना रिजल्ट चेक करो। शाओनिंग जब अपना रिजल्ट चेक करती है तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि ये टेस्ट में पास हो गई है। जाफिंग भी शाओनिंग के पास होने पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। अब 10 साल पहले का न्यू ईयर दिखाया जाता है। यूहिंग के दोस्त उसको फायरवर्क्स के लिए बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन यूहिंग इनकार कर देता है। इतने में ही शाओनिंग न्यू ईयर की पोस्ट करती है। यूहिंग भी की पोस्ट देखने के बाद फायरवर्क्स को देखते हुए शाओनिंग को न्यू ईयर विश करता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।